अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और बाखैरियत होंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, काइंडली सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फौरी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया हो तो क्लिक भी कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जी सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने जाना था कहीं शाम को बाहर, तो उससे पहले कुछ किचन की सफाई रहती थी जो मैंने रात को नहीं की थी। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा काम है, सुबह ही करूँगी। इससे पहले तो रात को करके ही सोती हूँ किचन की सफाई, मगर कल रात मैंने नहीं की। मैंने सोचा चले आज मैं फिर दिन को ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी सारे स्पून्स वगैरह थे, जितने भी ग्लासेस वगैरह थी, प्लास्टिक के ग्लासेस, तो उन सबको मैंने बाहर निकाल लिया था कबर्ड से। तो यहाँ पर मैंने इन्हें थोड़ा सा ब्लीच में रखना था, तो काफ़ी इनकी जो हालत थी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी। वैसे तो टाइम टू टाइम मैं इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ, मगर फिर भी अगर ब्लीच में डालें तो और भी ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, उसके ऊपर मैंने यहाँ इसमें ऐड कर ली थी थोड़ी सी ब्लीच। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 ढक्कन ब्लीच ऐड कर ली थी। तो यहाँ पर इस जो प्लास्टिक का चम्मच मेरे हाथ में आप देख रहे हैं वाइट कलर का, इस पर थोड़ी सी जो हल्दी लग गई थी। तो मैंने एक गलती की कि मैंने इसी प्लास्टिक के चम्मच से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया, तो बस यहाँ पर जो हल्दी वगैरह थी वो इस पर सारी लग गई, फिर हट ही नहीं रही थी। मैंने सोचा चले से भी थोड़ा सा ब्लीच में डाल देती हूँ, शायद इससे साफ़ हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, तो क्योंकि ब्लीच काफ़ी ज़्यादा हद तक हाथ जो है ख़राब कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने सोचा चले एक ग्लव्स पहन लेती हूँ और एक हाथ इसी तरह से एक हाथ से वॉश कर लेती हूँ। अगर दोनों हाथों में मैं ग्लव्स पहनती तो मैं अच्छी तरह से इसे वॉश नहीं कर पाती। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लिया था। बस यहाँ पर अब आती थी बारी इन ग्लासेस की। चम्मच वगैरह मैंने वॉश करके उठा लिए थे, बीच में डाल दी थी। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो गए थे चम्मच। तो बस यहाँ पर ग्लासेस की बारी थी, मैंने यहाँ पर ग्लासेस वगैरह डाल दिए थे। जितनी भी प्लेटें थी, प्लास्टिक की प्लेटें थी, जितने भी छोटे छोटे से बाउल्स थे प्लास्टिक के, वो सारे मैंने इसमें डाल लिए थे। तो बस अब यहाँ पर चम्मच को जब मैंने इन ब्लीच से उठा लिया था तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से सर्फ लगाकर वॉश करना था, क्योंकि इसमें जो ब्लीच की जो स्मेल थी वो ना आए, इसीलिए मैं अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लूँगी। आखिर में मैंने टिश्यू से ड्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ पर टाइम टू टाइम अगर किचन की जनरल सफाई हो तो उसके बाद साफ़ करने में ज़्यादा मुश्किलें पेश नहीं आती। बस मंथ में एक बार तो जनरल सफाई किचन की होनी ही चाहिए। ख़ास तौर पे जो हमारे खाने के बर्तन होते हैं उन्हें ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए। तो बस अब आप देखेंगे इसके बाद कि जो स्पून्स वगैरह है सारे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से साफ़ हो गए थे, बिल्कुल एकदम से चमक इनमें आ गई थी वापस, जैसे कि ये नए हम जो ख़रीदते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो बस अब इन ग्लासेस की बारी थी। मैंने सोचा चले इन्हें भी जल्दी से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा काम करना था, खाना भी बनाना था। तो सुबह का टाइम था, सुबह नाश्ते के बाद फ़ौरी मैंने ये सारे काम शुरू कर दिए थे, क्योंकि किचन के कामों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो देखने में कोई काम होता नहीं है, मगर अगर करने पे आए तो जितने भी काम होते हैं सारे एक ही बार हो जाते हैं। तो बस अब इसके बाद अब आप देखें कि इन स्पून्स वगैरह की जो जैसे कि नीटनेस है, कितनी ज़्यादा इनमें जो शाइन है वो आ गई है। तो बस इन स्पून्स वगैरह को, ये तो वैसे तो ये बिल्कुल एकदम ड्राई है, मगर फिर भी मैं इन्हें किसी टिश्यू से साफ़ कर लूँगी, ताकि अगर पानी वगैरह इन पे लगा हुआ है वो भी साफ़ हो जाए। अगर मैं इसी तरह इन्हें गीला रखूँगी तो इनमें जो ब्लीच की स्मेल है वो नहीं जाएगी और निशान भी शायद इनमें पड़ जाए। तो इसीलिए जो ड्रॉस को भी बस मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी। वैसे तो टाइम टू टाइम अगर हम इन्हें साफ़ करें, बाद में हमें साफ़ करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। तो बस अब इन स्पून्स वगैरह को आप खुद देखें कितने नीट लग रहे हैं, बिल्कुल इनमें जो पहले जैसी चमक होती है वापस आ गई है। वैसे तो इन स्पून्स को काफ़ी साल हो रहे हैं, मगर टाइम टू टाइम इसी तरह इन्हें साफ़ करती हूँ, इसीलिए इनकी चमक बरकरार रहती है। अब इन ग्लासेस को देखिए, इन ग्लासेस को भी काफ़ी ज़्यादा साल हो रहे हैं, मगर इन्हें टाइम टू टाइम साफ़ करने से इनकी चमक वापस आ जाती है। वैसे तो वॉश हम सभी करते हैं, मगर जो जनरल वॉश होती है वो हमें मंथ में कम से कम एक बार इन्हें ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मेरा मिरर है मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। जो सिंक के पास लगा हुआ है ये बार बार इस पर जो पानी गिरता है तो काफ़ी ज़्यादा इस पर पानी की छींटें पड़ती है। वैसे तो निशान वगैरह पड़ जाते हैं, मगर इसे अगर मैं जब किसी वेट और साफ़ कपड़े से साफ़ करूँ तो बिल्कुल एकदम से साफ़ हो जाता है।
तो मुझे सिंक एरिया के पास या फिर किचन में किसी भी जगह पे मुझे ये जो मिरर वगैरह लगे होते हैं मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा इस तरह के तरह से कुछ और मिरर मंगा कर मैं लगाऊंगी, तो फिर उसकी भी मैं वीडियो बनाकर ज़रूर शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर किचन की सफाई भी मैंने कर ली थी। सुबह के टाइम था, सारी सफाइयाँ हो गई थी। अब बारी थी खाने की। यहाँ पर मैं बनाने वाली थी बिरयानी, क्योंकि हमने शाम को बाहर पार्क जाना था, आउटिंग पे जाना था बच्चों की खातिर। बच्चों की छुट्टी भी थी, इसीलिए सोचे चले अभी यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। और ये बिरयानी एकदम यकीन करें बिल्कुल झटपट और बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस तरह से जैसे कहते हैं ना कि खाना बनाते वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे लगा कि मैं शायद लेट हो गई हूँ, देर भी हो गई थी किचन की सफाई करते हुए, मगर एकदम से झटपट ये बिरयानी बनी। तो अब आप खुद देखेंगे कि कितनी मज़ेदार और कितनी स्पाइसी ये बिरयानी थी। वैसे तो किसी चीज़ को देखे तो इसकी जो शक्ल होती है, ख़ास तौर पे खानों की शक्ल देखने से पता चल जाता है कि किस तरह है खाना, किस तरह बना है। अगर स्पाइसी हो तो भी पता चल जाता है देखने से। तो बस अब आप देखेंगे कि कितनी आसान और इसी तरीके से मैं ये बिरयानी बना लूँगी। वैसे तो बिरयानी बनाने की बहुत सी टेक्निक होती है, हर कोई यूट्यूब पर देखता है। आजकल तो यूट्यूब हमारा एक फ्रेंड बन गया है। जो भी हमें देखना होता है या किसी चीज़ के भी बारे में मालूमात करनी होती है, हम देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है। मगर यकीन करिए इस तरह से मैंने ये बिरयानी बनाई है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनी है। और ये मैंने कहीं यूट्यूब पर नहीं, अपने खुद से बनाई है, यूट्यूब वगैरह पे नहीं देखी। तो बस यहाँ पर साथ में मैंने कुकर में कुछ और भी मैंने बनाना था, वो भी मैंने बना लिया था। कुकर का इस्तेमाल तो मैं ज़्यादातर कम ही करती हूँ, मगर अभी कभी कभी अगर देर हो जाए खाने में या कहीं जाना हो तो मैं कुकर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। बस यहाँ पर जो ये गोश्त था फ्राई हो गया था, मैंने सारे मसाले भी इसमें डाल दिए थे। मसाले तो आपने देखे होंगे कौन कौन से मसाले डाले। तो यहाँ पर आलू मैंने डाल लिए। वैसे तो मैं ख़ुद गोश्त खाती नहीं हूँ, मगर आलू मैंने इसलिए डाले ताकि मैं ख़ुद भी बिरयानी खा सकूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर गोश्त पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा गोश्त नहीं खाती। तो बस यहाँ पर फ्राई हो गए थे, सारा कुछ फ्राई हो गया था अच्छी तरह से। मैंने गोश्त को पहले से ही सिरका लगा कर रख दिया था, क्योंकि इसमें स्मेल वगैरह नहीं आ रही थी। बस यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके रख दिया था। तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया था। तो बस यहाँ पर जो बिरयानी की सारी इंग्रेडिएंट्स होती है ऊपर बिरयानी के डालने के लिए, वो मैंने तैयार करनी थी। यहाँ पर जैसे कि सब्ज़ प्याज हो गए, लेमन हो गया और कुछ हरी मिर्चें हो गई। ये मैंने सारे छोटे छोटे काट लिए थे, ताकि मैं बिरयानी के ऊपर इन्हें अच्छी तरह से डेकोरेट कर सकूँ, सजा सकूँ। तो बस अब इसके बाद अब आप देखेंगे कि कितनी झटपट और इजी आसान तरीके से मैंने बिरयानी रेडी कर कर रख दी थी। तो इसके ऊपर बिरयानी के ऊपर जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं डालने के लिए, ये बिरयानी को और भी ज़्यादा स्पाइसी और मज़ेदार बनाते हैं। तो बस यहाँ पर लेमन वगैरह मैंने कट कर लिए थे अच्छी तरह से। साथ में मैंने यहाँ पर बिरयानी के लिए जो ज़रदा होता है, जिसे कलर कहते हैं, वो भी मैंने रेडी करके रख दिया था पहले से ही। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ज़रदा रेडी करना था, क्योंकि थोड़ा सा कलरफुल मुझे बिरयानी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो बिरयानी के जो मसाला है वे जैसे कि गोश्त वगैरह ये सारा रेडी हो चुका था। अब मैंने इसका पानी चढ़ा दिया था चावलों का। तो पानी बॉयल आते ही मैंने इसमें चावल डाल दिए। साथ में मैंने तेज़ पत्ते और कुछ लौंग्स वगैरह, कुछ काली मिर्च वगैरह, साथ में ये जो मैंने दालचीनी थी ये भी डाल दी थी, ताकि जो इनकी महक होती है वो सारी चावलों में आ जाए। बस यहाँ पर चावल बॉईल हो गए थे, मैंने यहाँ पर डाल दिए थे चावल। मैंने चावलों को ज़्यादा बॉईल नहीं किया था, बस 50% ही बॉईल किया था। बाकी का 50% जब दम पर रखूँगी तब हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बिरयानी के जो चावल थे वो मैंने डाल दिए थे। साथ में अब मैं इसे तेल लगा लूँगी इसके मसाले की, फिर दोबारा से मैं ऊपर चावल डाल लूँगी। ये तेल लगाना बहुत ही आसान होता है। तेल हम किस लिए लगाते हैं? चावलों की, ताकि जब हमें चावलों को मिक्स करना हो, ज़्यादा चावलों को हिलाना ना पड़े। चावल ज़्यादा हिलाने से फिर टूट जाते हैं। बस यहाँ पर मैंने डबल तेल लगा ली थी चावलों की। साथ में इसके जो मसाले वगैरह थे वो भी डाल दिए थे। यहाँ पर ज़रे का रंग डालूँगी, साथ में मैं ऊपर इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। तो अब आप ख़ुद देखिए कि कितनी आसान और बिल्कुल आसान तरीके से ये बिरयानी बनकर मेरी रेडी हो चुकी थी। बस मैंने इसे सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट तक मैंने इसे दम पर लगा के रख दिया था। साथ में यहाँ पर गरम मसाले भी डाल दूँगी मैं। तो बस बिरयानी मेरी रेडी हो गई थी। अब हम बाहर चले गए थे, बाहर हम पार्क चले गए थे। खाना वगैरह मैंने हॉट पॉट में डालकर मैं ले गई थी बाहर। तो चाय वगैरह भी हमने बना ली थी, शाम का टाइम हो गया था। तो शाम को हमने चाय पीते ही बस 1 घंटे के बाद हमने खाना वगैरह सर्व कर लिया था। खाना हम खा रहे थे।
तो बस यहाँ पर खाने का टाइम था। देखिए अब आप कैसे बिल्कुल इसी तरीके से मैंने बिरयानी बना ली थी, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बनी थी। साथ में यहाँ पर कोफ्ते भी थे। उम्मीद करूँगी मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।